आप लोग इस पे देखिएगा, ठीक है? चलो है ना। देखो क्या लिखे हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज एक मैथ का क्या है, टॉपिक है, ठीक है? अब देखो चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो सबसे पहले परिभाषा होता है कि चार रेखाखंड से बनी हुई समतल एवं बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। तो चार रेखाखंड, रेखाखंड किसे कहते हैं, जिसके दोनों दिशा में निश्चित बिंदु पता हो, ठीक है? तो देखिए चार को बना लेते हैं रेखाखंड, 1 2 3 4 बन गया। पहला रेखाखंड का अंतिम बिंदु देखो, शुरू बिंदु अंतिम बिंदु पता है कि नहीं, ए बी। दूसरा रेखाखंड बी सी, तीसरा सी डी और चौथा डी ए। यह आकृति क्या कहलाता है, चतुर्भुज। अब यहां से परीक्षा में सवाल जानते हैं क्या क्या पूछता है, यह जो चतुर्भुज है इसके जो चारों अंतःकोण का योग कितना डिग्री होता है। अब समझिएगा यहां से सवाल इंपॉर्टेंट। तो चारों अंतःकोण, तो पहला अंतःकोण एक यहाँ पे कोण बना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक, तो चारों अंतःकोण का योग, योग पूछता है, योग मतलब जोड़। तो चारों को जोड़िएगा ना तो कितना डिग्री मिलेगा, 360 डिग्री। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा बोलेगा कि इसका पेरीमीटर यानी परिमाप कितना होगा। जैसे आयत का परिमाप निकालना जानते हैं आप लोग, पढ़े हैं, इससे पहले बताए हैं। तो आप लोग देखिए परिमाप, तो परिमाप कैसे निकाला जाता है, सभी भुजाओं को जोड़िए। तो सभी भुजा मतलब कौन कौन भुजा हुआ, ए बी प्लस में सी डी प्लस में डी ए या ए डी, समझ गए। तो तीसरा कंसेप्ट क्या होता है, इसके मध्य बिंदु से, यानी प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब हो बीच में। तो ए बी के मध्य बिंदु कौन सा है, यहाँ पे ले लेते हैं, इसके यहाँ पे और इसके यहाँ पे और इसके मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को मिलाइए, मिल गया। तो मध्य बिंदु को मिलाने पे जानते हैं किस चतुर्भुज का निर्माण होता है, समानांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। ये तीन कंसेप्ट याद हुआ, बोलिए समानांतर चतुर्भुज। अब देखिए जो अगला कंसेप्ट क्या है, लास्ट है। यह जो चतुर्भुज है, जैसे मान लो कोई एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है ये। अब ध्यान से समझना, अगर इसका विकर्ण, अगर इसका विकर्ण, तो शीर्ष से शीर्ष को मिलाने वाला, यह ए बी सी और डी। अगर इसका विकर्ण कितने डिग्री पे विभाजित करते हैं, 90 डिग्री। कितने पे, 90 डिग्री। तो यहां से कंसेप्ट निकलता है, सम्मुख भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है। तो 90 डिग्री पे अगर किसी भी चतुर्भुज का, मान लीजिए चतुर्भुज है और उसका विकर्ण कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सम्मुख भुजाओं का वर्गों का योग बराबर होता है। तो सम्मुख भुजाओं कौन सा है, एडी है, इसका स्क्वायर, एडी के सामने कौन सा है, बीसी, बीसी स्क्वायर। तो सम्मुख भुजाओं के वर्गों का योग, सम्मुख भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है। तो अब कौन सा सम्मुख भुजा है, एडी बीसी लिख दिए, एडी के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, बीसी। अब यहां पे कौन है, ए बी, ए बी का स्क्वायर। अब बताओ सम्मुख भुजा इसका कौन सा है, बीसी, योग के बराबर होता है। समझ गए। तो ये सारा फैक्ट आपको आना चाहिए। चतुर्भुज क्या है पता चल गया। एक बार रिकॉल करा देते हैं, 360 डिग्री क्या होता है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग। फिर परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं के योग। फिर समानांतर चतुर्भुज, ये क्या है, तो मध्य बिंदु से मिलाइएगा, जो चतुर्भुज बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, समानांतर चतुर्भुज। ये क्या है, अगर 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद किया तो सम्मुख भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, बराबर। तो सारा फैक्ट याद रहेगा। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में चतुर्भुज के प्रकार सीख लिया जाएगा, जैसे आयत, वर्ग, समानांतर, ये सब। ठीक है, समझ में आ गया, बंद करो।